ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लेक्चर नंबर 3 का हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। और रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास हमने बोला था कि 4 प्रकार के होते हैं। तो उन 4 प्रकार में से 2 प्रकार हमने कल बताया था, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन संयोजन के बारे में बता दिया था, वियोजन के बारे में बता दिया था। आज बात करेंगे हम अगले 2 अभिक्रिया के बारे में। जो अगले 2 अभिक्रिया है उनमें जो तीसरा नंबर है वो है आपका विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन मतलब देखिए वर्ड से ही पता चलता है कि विस्थापन मतलब कहीं ना कहीं विस्थापित कर देना। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। दोबारा से सुन लीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इस अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, Fe प्लस CuSO4 से मिलकर क्या बना, यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे Fe में है, हमें बोला था कि एक तत्व, वो एक तत्व कौन होगा, Fe। अब ये Fe एक तत्व क्यों हुआ, यहाँ पे कॉपर क्यों नहीं आया। कॉपर ने आयरन को विस्थापित करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे तो कॉपर आयरन को विस्थापित करना चाहिए था, ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? विस्थापन अभिक्रिया तभी संभव होता है जब अकेला एक जो तत्व होता है उसकी अभिक्रियाशीलता दूसरे तत्व, कौन सा तत्व, जो उस यौगिक में जो दूसरा जो अभिकारक होगा, उस अभिकारक के जो यौगिक में जो दूसरा तत्व होगा उसकी जो अभिक्रियाशीलता होगी वो अभिक्रियाशीलता इससे हमेशा कम होनी चाहिए, तभी विस्थापन अभिक्रिया संभव होती है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया तभी संभव है जब जो एकल तत्व होगा उसकी अभिक्रियाशीलता दूसरे तत्व जो यौगिक में उपस्थित तत्व है उसी तत्व की अभिक्रियाशीलता से अधिक होगा, यानी ये ज्यादा शक्तिशाली होगा, ये कम शक्तिशाली होगा, तभी ये इसको विस्थापित कर पाएगा। उसके बाद जाके विस्थापित मैंने क्या बताया कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी इस यौगिक में से इस तत्व को ये विस्थापित कर देता है। तो उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम जिंक कार्बोनेट में से जिंक को विस्थापित कर दे रहा है और एल्यूमिनियम कार्बोनेट बना दे रहा है और जिंक को अलग कर दिया। यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता जिंक की अभिक्रियाशीलता से कहीं अधिक, बहुत अधिक है। इसी वजह से एल्यूमिनियम क्या कर दे रहा है, यहाँ पे जिंक को विस्थापित कर दे रहा है, यानी वो कर सकता है क्योंकि उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक शक्तिशाली इंसान है और एक कमजोर इंसान है, तो एक शक्तिशाली अकेला इंसान ही उस एक कमजोर इंसान को उसके घर से निकाल सकता है और निकाल के उसको वहाँ से हटा सकता है, खुद उसकी जगह ले सकता है। तो यही विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा कि हमने क्लास खाली है तो आप जानते हैं कि क्लास खाली हो तो आवाज़ गूंजती रहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है और ये दोनों अभिक्रिया सबसे ज़्यादा एग्जाम टाइम में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इन चारों अभिक्रियाओं में से इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है कि यहाँ पे विस्थापन तो हो रहा है लेकिन दोनों साइड से हो रहा है। दोनों साइड से कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट है। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, यहाँ पे बेरियम को यहाँ से विस्थापित कर दिया और विस्थापित करके खुद इसने अपनी जगह ले लिया और ऐसे ही बेरियम ने भी सोडियम को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद उसने अपनी जगह ले लिया। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है, विस्थापन तो हो रहा है लेकिन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे आयनों के आधार पर विस्थापन हो रहा है, इसी से इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के आधार पर क्या हो रहा है, हम दूसरा समीकरण में देख सकते हैं। यहाँ पे
आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम सल्फेट दो अलग अलग यौगिक हैं। यहाँ से पोटेशियम ने सोडियम को यहाँ पे विस्थापित कर दिया और पोटेशियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। इन दोनों के मतलब कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल विस्थापन और विस्थापन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस चीज को कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं तो बहुत ही इजी है, मेथड भी बहुत इजी है। मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताया, सभी कहते हैं इजी है, याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको इन चारों विक्रिया में कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे हमें देख के कैसे पता चलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि ये संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं अगर बात करूँ संयोजन अभिक्रिया की, इसकी पहले संयोजन अभिक्रिया, मैं संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल से हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए पहचान क्या है, मैंने पहचान परिभाषा मैंने आपको बता दिया था, अब सिर्फ हम आपको बताना चाह रहे हैं इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। तो देखिएगा सिंपल सा मैटर है, हमने क्या बोला कि इसको पता कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अभिकारक है ए और बी है, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद सी का निर्माण करता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंपल संयोजन क्या करेगा, दो अभिकारक ये होंगे ए और बी, लेकिन बनेगा कितना, एकल उत्पाद। ठीक, अच्छा वियोजन में क्या हो जाएगा, वियोजन में हमने उल्टा बताया था, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में क्या हो जाएगा, वियोजन में सिंपल इस टाइप से है कि मान लीजिए ए बी है, ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे टूटेंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, विभाजित होंगे, वियोजित होंगे। तो एक यहाँ पे यौगिक होना चाहिए, ये वियोजित होकर क्या बन जाएगा, ए और बी दो अलग अलग तत्वों में डिवाइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस चीज को चाहे तो हम यहाँ पे मानते हमें ए प्लस बी करके ए भी मान लिया, हमें एकल तत्व मान लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहचान है, इसकी थोड़ा सा पहचान देखिएगा। यहाँ पे ए बी मतलब ये नहीं है कि ये तत्व है, मैंने तत्व की जगह यहाँ पे इसको माना है। ए एक तत्व हो गया, बी एक दूसरा अभिकारक हो गया, उन दोनों ने मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया। ओके, देखिए तत्व कैसे आपको पता चलेगा कि ए बी एक ही चीज है, ए बी क्या है, यहाँ पे एक ही उत्पाद है। जहाँ पे प्लस लग जाएगा वो अभिकार की दोनों साइड में, किसी अभिक्रिया की दोनों साइड में प्लस और माइनस दिखाई दे आपको, माइनस तो कोई साइन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस ही होता है। तो अगर आपको प्लस दिखाई दे तो आप सोच लीजिएगा वो दो चीजें अलग अलग है। जैसे इस साइड में दो अभिकारक है लेकिन यहाँ पे एकल उत्पाद बन रहा है, सेम यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे एकल अभिकारक है लेकिन दो या दो से अधिक उत्पाद बने हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो विस्थापन में हम थोड़ा सा देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी हम पता ले रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में मैंने क्या बोला कि एक तत्व ऐसा होना चाहिए जो किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को, दूसरे तत्व यहाँ पे ध्यान दीजिए, विस्थापित किसको करेगा, सबसे पहले सामने वाला जो तत्व, सामने वाला ही तत्व को ये ए विस्थापित कर सकता है, सी को नहीं करेगा, ए को ही विस्थापित कर सकता है। तो उसमें क्या बनेगा, ए इस बी को विस्थापित करके ए सी यहाँ पे जाएगा और बी को अलग दे देगा। ठीक है, ओके। अगर विस्थापन अभिक्रिया की बात करता हूँ, विस्थापन अभिक्रिया में अगर मैं बात करता हूँ तो विस्थापन अभिक्रिया हमने बोला था द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या बोला था, द्विविस्थापन अभिक्रिया में बोला था कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे दोनों यौगिक होने चाहिए, आपको यहाँ पे एक चीज बताया था, यहाँ पे दोनों अभिकारक में दोनों यौगिक होने चाहिए, सिंगल तत्व नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों यौगिक होने चाहिए, तभी ये संभावना है, मतलब संभावना है कि आप इसको विस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों यौगिक में जो भी सबसे पहला वाला तत्व आपको दिखाई देगा, मतलब कि वो धातु होते हैं, याद रखिएगा बेसिकली जितने भी अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें सबसे पहले धातु से ही कोई भी यौगिक तैयार होता है। तो ये हमेशा के लिए पहले धातु को ही ये क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा। यहाँ से इसको विस्थापित किया, ए ने सी को विस्थापित किया तो ए की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह ए हो जाएगा, पहले जो तत्व होगा वही सिर्फ होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के साथ बी हो जाएगा
और सी के साथ डी आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड था पहचान करने के लिए जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चैनल हमारा चल ही रहा है, साथ में पढ़िएगा भी, और देखिए लाइक और शेयर करने से कोई ज़्यादा नुकसान आपका नहीं है, और साथ में बेल आइकन दबाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।